प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द और वाक्य। शब्द के भेद। वाक्य, वाक्य के निम्नलिखित ध्वनियों को मिलाकर पढ़िए। स ए ब से, फ उ ल फूल, घ ओ ड़ आ गुड़। बच्चों, ऊपर लिखे शब्द दो या दो से अधिक ध्वनि या वर्णों के मेल से बने हैं। केवल उन्हीं वर्णों का मेल शब्द कहलाता है जिनका कोई अर्थ होता है। ऊपर लिखे सभी वर्ण समूहों का कोई ना कोई अर्थ है, इसलिए ये सभी शब्द हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद किए जा सकते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, पहले हम पढ़ते हैं सार्थक शब्द के बारे में। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, बाजार, चिड़िया आदि। निरर्थक शब्द, वर्णों का ऐसा मेल जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाता। जैसे रजाबा, मालक, याड़ीची आदि। माताजी सब्जी खरीद रही हैं, गौरव पढ़ रहा है। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वर्ण अक्षर होते हैं, अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। ठीक है, यही शब्द क्रम व्यवस्थित ना हो तो वाक्य नहीं बनेगा। जैसे रही है कूक कोयल, है बैठे बच्चे के पास दादी, है खेल रही मन। तो इनसे कोई लॉजिक, कोई अर्थ निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा है। इस प्रकार ऊपर दिए गए शब्द समूह व्यवस्थित न होने के कारण सार्थक नहीं हो सकते, अतः इन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता। इनका सही क्रम इस प्रकार होगा: कोयल कूक रही है, बच्चे दादी के पास बैठे हैं, मनु खेल रही है। तो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। विशेष, वाक्य बनाते समय दो बातें होनी जरूरी है: यथा व्यक्ति या वस्तु का होना, दूसरा उनके द्वारा किए गए काम का बताया जाना। ठीक है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अभिषेक व्यायाम कर रहा है, उद्देश्य क्या है? अभिषेक है, और विधेय क्या है? वो आराम कर रहा है। ठीक है, सॉल्व। उद्देश्य अभिषेक है, विधेय क्या है? वो व्यायाम कर रहा है। मोना नृत्य कर रही है, उद्देश्य है मोना, विधेय है नृत्य कर रही है। दादाजी टीवी देख रहे हैं, उद्देश्य है दादाजी, विधेय है टीवी देख रहे हैं। धोबी कपड़े धो रहा है, उद्देश्य है धोबी, विधेय है कपड़े धो रहा है। तो आइए इस पाठ से हमने क्या जाना, देखते हैं। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।